नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, बिहार की हवा और फिजा दोनों बदली हुई है। जिस प्रकार से बीते 2 दिन से सारण में और सिवान में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है और करीबन 3 दर्जन से ऊपर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब का ये रौद्र रूप पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से है या और किसी कारण से है, इस पर बात करने के लिए हम लोग जन सुराज के नेता विकास कुमार ज्योति के साथ में हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आपकी पार्टी लगातार कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे और शराब पूरे सारण और सिवान में कहर बर पाए हुए, क्या कहेंगे इस पर? अब तो जो 1 घंटे की बात थी, मुझे लगता है कि अभी हटा देनी चाहिए। अभी हटा देनी चाहिए? बिल्कुल अब भी हटा देनी चाहिए। जिस तरीके से आप शराब माफिया का तांडव देख रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर घोर माफियागिरी देख रहे हैं, और ये माफियागिरी कोई आम व्यक्ति का नहीं है। ये सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के जो अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, ये सारा कारनामा उनके स्लीपर सेल का है, जो चुनाव में फंड जुटाने का काम करता है इस माफियागिरी के द्वारा। इसलिए 30,000 करोड़ का जो राजस्व है, जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता था और जिससे बिहार के विकास में योगदान हुआ करता था, उस योगदान को खत्म करके जदयू के फंड को, चुनावी फंड को कैसे लाया जाए माफिया के सहारे। तो पहले तो होम डिलीवरी होता था, अब होम फैक्ट्री के तर्ज पर बिहार चल रहा है, और ये सब जदयू द्वारा प्रायोजित है। ये माफियागिरी का एक स्लीपर सेल तैयार किया हुआ है। लोगों की गलती नहीं है, शराबबंदी है, इसके बावजूद आप जो है शराब पी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा सरकार का भी कहना है और बाकी लोगों का कहना है। अच्छा भाई, तो ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं ना, वहां का डीएम क्या करता है आपका, वहां का एसपी क्या करता है, वहां का थानेदार क्या करता है। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सारे थानेदार को 1-1 करोड़ रुपया का टारगेट दिया गया है। आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, ये सच्चाई है कि सारे थानेदार को 1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया का टारगेट दिया गया है कि आप उस हिसाब से मुझे चंदा जो है, चुनावी चंदा दो। मतलब थाना में इतना पैसा है कि आप जिला की बात नहीं कर रहे हैं, थाना वालों को 1-1 करोड़ रुपए चंदा देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, थाना है और डीएसपी जैसे पदाधिकारी के अंतर्गत में ये स्लीपर सेल काम करता है, और वो कोई सरकार का एजेंडा नहीं है, वो जदयू कार्यालय से एजेंडा जो है संचालित होता है। और ये माफिया तंत्र जो है बिहार में इस कदर हावी हो गया है, आप समझ सकते हैं कि 30,000 करोड़ का जब राजस्व आ सकता है तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का सिंडिकेट होगा। सालाना 50,000 करोड़ से ज्यादा का वो टर्नओवर होगा। ये टर्नओवर जदयू के नेताओं के द्वारा संचालित होता है। तो आपका सीधा आरोप जदयू के नेताओं पर है कि उनके द्वारा संचालित होता है। अच्छा विकास जी, इधर बिहार विधानसभा 4 सीटों पर उपचुनाव की भी बात हो गई है। इसमें प्रशांत किशोर ने बाजी मारते हुए कम से कम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में बाजी मारी, और जिस प्रकार से तरारी से एसके सिंह, एक फौजी को, और वो फौजी भी कोई साधारण फौजी नहीं, बहुत बड़ा नाम को उतारा है। तो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का मूवमेंट भी उस इलाके में ज्यादा नहीं हुआ, आप उसको पदयात्रा के तौर पर कह सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की स्थिति वोट कटवा बन के रहेगी कि आप लोग कोई सीट भी निकालने वाले हैं? अब हाथ कंगन को आरसी क्या, समय आने वाला है, पता चल जाएगा कि हम लोग वोट कटवा हैं या जो स्थापित, जो आज के डेट में थे, जो अपने को राजनीतिक छद्म बारिश मानते थे, उनका अब समय पूरा हो चुका है। इस दस्तक के द्वारा उनका समय अब पूरा हो चुका है, और ये 4 सीट के माध्यम से हम लोग विधानसभा में धमाकेदार एंट्री देंगे। और ये बिहार के उन स्थापित राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि अब जो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद और सफेद पोशों की जो नेतागिरी थी वो अब बंद होने वाली है। आप देख ही रहे, जिस तरह से उम्मीदवार मेरा उतरा है, देख ही रहे। अच्छा, एक और आरोप आप पर लगाया जा रहा है, शुरू से बहुत सारे संगठनों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है।
लेकिन मेरा शुरू से मानना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम नहीं है और प्रशांत किशोर बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जिसकी वानगी देखिए कि तरारी में सुनील पांडे या उनके बेटे को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। हालांकि हमारे पास वो पुख्ता जानकारी है कि उनके बेटे को ही इलेक्शन लड़ाया जाएगा। सुनील पांडे जाति से भूमिहार आते हैं, वहां पर भूमिहार राजपूत सवर्ण और वैश्य का एक गठजोड़ है। वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी, आपकी पार्टी जो है, एक राजपूत कैंडिडेट को उतारती है, तो आप तो सीधा सीधी भाजपा को नुकसान पहुंचाने का और आरजेडी को फायदा, माले को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि दो दो तीन चीजों पे मैं विवरण करना चाहता हूं। आपने बोला कि भुटकटबा या बहुत सारी या बी, मेरा मेरा आरोप नहीं है। नहीं, उन्हीं लोग का आरोप है कि बी टीम। तो पहले तो मैं नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप आरजेडी के बी टीम हो या भाजपा के बी टीम हो। 2 साल डिप्टी सीएम आपके साथ आरजेडी का रहता है, 2 साल डिप्टी सीएम आपका भाजपा के साथ रहता है, एक साथ खुल आप पेंडुलम रहते हो। तो ये बताओ कि आप लोग बी टीम किसका हो? ये तो आरजेडी को तय करना होगा कि वो बी टीम नीतीश कुमार के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। मतलब जनता के द्वारा मैंडेट किसी को मिलता है, डिप्टी सीएम कौन बन जाता है? तो बी टीम तो उनको पहले बतानी चाहिए जनता को कि बी टीम हम हैं किसका। अब रह गई बात मेरे कैंडिडेट की, तो मैंने सारे लोगों से अपील किया है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय सेना के नायक, और 2-3 चीजों में होनी चाहिए। संत की जाति नहीं पूछी जाती है, नायक की जाति नहीं पूछी जाती है, डॉक्टर की जाति नहीं पूछी जाती है, और जन सुराज में इस आंदोलन में किसी की भी जाति नहीं पूछी जाती। इसमें जो योग्य है, कोई भी जाति कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उसे हम लोग समर्थन देते हैं और उसे टीम भावना से जिता करके वहां तक पहुंचाने का कार्य। जाति, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जाति की आप बात कर रहे हैं कि जाति को इग्नोर करते हैं, तो क्या 4 विधानसभा उपचुनाव में आप लोग जाति को दरकिनार करके किसी भी जाति के योग्य व्यक्ति को देंगे कि जातीय संतुलन का ध्यान रखेंगे? कहीं जातीय संतुलन का, अगर जातीय संतुलन का रखता है, अगर ध्यान रखते तो तरारी में भूमिहार को टिकट मिल जाता, तरारी में भूमिहार को टिकट मिल यादव जाता, को टिकट मिल जाता। जो जातीय संतुलन की आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने जातीय संतुलन की बात नहीं किया है, हम लोगों ने बिहार के संतुलन की बात किया है कि बिहार संतुलित कैसे हो। ये जो दलालखोरी की राजनीति चल रही थी, उस राजनीति को खत्म कर करके हम लोग बिहार में एक बैलेंस की राजनीति बनाए, एक स्मार्ट पॉलिटिक्स दे, इसकी राजनीति हम लोग। बाकी तीनों नाम की घोषणा कब करेंगे आप लोग? आज से लेके कल तक वो भी घोषणा हो जाएगी, और वो भी अच्छे नाम आने वाले हैं, वो भी एक प्रतिष्ठित नाम आने वाले हैं। वो भी प्रतिष्ठित नाम आने वाले हैं। पूर्व नौकरशाह रहेंगे या पूर्व राजनेता रहेंगे? कुछ खोलिए, पत्तों को कुछ खोलिए। नहीं, उसमें नौकरशाह की बात नहीं है। मतलब उसमें बहुत अच्छे शिक्षाविद भी रहेंगे, ठीक है, और पढ़े लिखे लोग ही रहेंगे, और एक जो जमीनी स्तर पर कार्य किए हैं वैसे व्यक्ति रहेंगे। बिहार में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके दल के और उनके सहयोगियों के द्वारा इस यात्रा को इग्नोर किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? वही गिरिराज सिंह ना, जो नरेंद्र मोदी जी के डांटने के बाद स्मृति ईरानी के सामने रो पड़े थे, जिनको चुप कराया गया था। अरे गिरिराज सिंह बर्थडे केक हैं। बर्थडे केक? ये क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के वो बर्थडे केक है। अच्छा। जब उनको पार्टी को इस्तेमाल करना होता है, हाँ। तब उनको एक केक के माध्यम से ला कर करके उनको काटा जाता है। अच्छा। और जब बर्थडे 2 मिनट का होता है, वो देखते ही हैं। तो गिरिराज बाबू जो है वो बर्थडे केक है। हाँ। उनसे बहुत ज्यादा मेरे लोकसभा से भी वो सांसद रहे थे, 5 साल केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। 5 साल सिर्फ उनका बातूनी चीजें में ही बीता गया। अच्छा, बातूनी है, काम नहीं करते हैं? बस सिर्फ काम तो उनको जीवन में करना ही नहीं। अच्छा। सिर्फ वही है, टिश्यू पेपर की तरह भारतीय जनता पार्टी उनको यूज करती है। सिर्फ एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों भाई, बिहार स्वाभिमान यात्रा क्यों नहीं? बिहार स्वाभिमान यात्रा निकालते तो हम लोग भी उनको सहयोग देते। वो लगातार टारगेट करते हैं कि कुछ जिलों को देखें तो मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, हिंदू कुछ जिलों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। लगातार वो इन सारे मुद्दों पर ही जो है हिट करते हैं। नहीं तो भाई, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो हिंदू भी आबादी बढ़ रही है। आबादी की बात यहाँ कहाँ है? ऐसा नहीं, हमारे देश में 80% हिंदुओं की आबादी है।
इन लोग को है कि फूट डालो राज करो, एक दूसरे से लड़ाओ, नहीं तो इनकी दुकानदारी बंद होने वाली होती है। चलिए, फूट डालो और राज करो अंग्रेजों का स्लोगन था। उस समय भारतीय रियासतों को कब्जा करने के लिए आपस में फूट डालते थे और राज करते थे। विकास ज्योति जी का कहना है कि बीजेपी और गिरिराज सिंह भी फूट डालो और राज करो की तर्ज पर काम कर रहा है। और गिरिराज सिंह के बारे में तो इन्होंने ये भी कह दिया कि वो एक टिश्यू पेपर की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। साथ ही प्रशांत किशोर की टीम के बारे में इन्होंने कहा, जन सुराज पार्टी के बारे में कहा कि जन सुराज जाति की बात नहीं करती है। हालांकि उन्होंने 5 जातियों का वर्ग बनाया था, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण। जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी बिहार में या किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो जाति को आप गौण नहीं कर सकते हैं, जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खासकर बिहार यूपी की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किस भूमिका में आएंगे? क्या वोट कटवा बनेंगे या किसी सीट पर उनको विजय श्री भी प्राप्त होगा? और बिहार की राजनीति में जो तीसरा कोण बनाने की प्रयास लगातार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलेगी, ये सब देखने का विषय होगा। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए लगातार हमारे साथ